మహారాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రచారంలో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. बम ब्लास्ट हो या हिंदू मुस्लिम कम्युनल हो या हिंदू क्रिश्चियन कम्युनल हो, ऐसा कुछ भी अगर कुछ तकलीफ आए तो देश पूरा इकट्ठा होकर एक साथ खड़े रहकर ऐसे समस्याओं को मुकाबला किए। मगर 3 बार 11 साल प्रधानमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को एक 11 साल में क्या किया, गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या किए, उन लोगों के लिए क्या किया, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए आज फिर ऐसे बम ब्लास्टों के बारे में और कुछ नया नया मुद्दा चर्चा में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 में आप लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक बात दिया हुआ है, किसानों का इनकम डबल करने के लिए वादा किए। दूसरी वादा था आप लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया हुआ है। तीसरी वादा 2022 के अंदर इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने के लिए वादा किया था। ये तीनों में मैं आज सवाल करना चाहता हूं। किसान को इनकम की बात छोड़ दो, किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू किए और 16 महीना लाखों किसान दिल्ली के अगल बगल में धरना किए, दीक्षा किए। उस दीक्षा में 700 के ऊपर किसान लोग शहीद हुए। नरेंद्र मोदी जी को काला कानून वापस लेने के अलावा किसानों को माफी मांगना पड़ा। अगर सचमुच उनको याद दिलाना है महाराष्ट्र राज्य के किसानों को, वो याद दिलाना था। इस देश में सबसे ज्यादा किसानों का खुदकुशी हो रहे महाराष्ट्र राज्य में है ना। पिछले साल के हिसाब से तो 20,000 किसान लोग महाराष्ट्र राज्य में हाईएस्ट किसानों का खुदकुशी हुई, उसके लिए कोई जवाब नहीं। और दूसरी बात रहा सरकार नौकरी के बारे में। पिछले साल में लोकसभा मेंबर थे, तब मैं सवाल पूछा था लोकसभा में, आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया, अभी तक कितने नौकरी दिया हुआ? सरकार से जवाब ये आया 7,25,000 के चिल्लर नौकरी दिया। मतलब 11 साल के बाद भी आप 1% भी सरकार नौकरी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी और गरीबों को घर के बारे में तो कुछ बोलने का जरूरी नहीं है। आज क्या सिचुएशन है इस देश में, तो आप किसानों के लिए कुछ नहीं किए, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किए, बेरोजगारी हटाने के लिए कुछ नहीं किए। इतना फेल्यूर मोदी जी के तरफ भारतीय जनता पार्टी के रहने के बाद अब हमारे गारंटीज में मोदी जी बोलने लगे। कर्नाटका, तेलंगाना एंड हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गारंटीज दिया हुआ है, वो गारंटीज अभी तक